हम तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज़्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सलूट करता हूँ। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। कसम खुदा की माँ माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है, जिस माँ का जो बच्चा होता है ना। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है, और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ। मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है। सर, वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स लाइक सरोज देवी। प्लीज सम वर्ड्स फॉर नीरज मदर। उन्होंने कहा है कि जो जीता है वो भी मेरा बेटा है। उन्होंने कहा है कि जी जो सिल्वर नीरज ने जीता वो भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम उन्हें पता है, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं। निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा हुआ है ना, मेंढकों की तरह, ये दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंश। तो दोस्तों, अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस बात से नीरज चोपड़ा की मां का एक दिल छू लेने वाला बयान सामने आया है कि अरशद नदीम भी हमारा ही बच्चा है। इस तरह से उन्होंने ऐसी बातें बोली कि पाकिस्तानी इस समय पागल हो गए हैं सुन करके कि कोई इंडियन भी इस तरह से बात कर सकता है किसी पाकिस्तानी के बारे में। इस बात पर तनवीर अहमद और बाकी मीडिया समेत क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आइए वीडियो में देखते हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो ज़रा भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है, क्रिकेट लवर है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक ऐसी वीडियो हम लगातार पहुंचा पाए। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए। बहुत खुशी हुई, सलूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप 3 में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। एक दफा दोबारा दिल चाह रहा है चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सलूट करता हूँ। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है, और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ। मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही है। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है। यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था, और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर।
ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं। उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। कि एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट की है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुसी पिछले बार जो गोल जीत कैसे तुसी उन्होंने पसंद खाने बनाए सन, हमने पसंद बनाओगे? उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज अ हीरो, ही इज अ चैंप। Again, he's a champ, even after got beaten by Arshad, but फिर भी वो चैंप है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा आदमी है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मतलब उसके अच्छे के बिहेव होता है। और मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है, वो माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब चैंपियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है, वो बहुत खास होता है। माँ जी तानू सल्यूट। नीरज चोपड़ा की वालदा साहब ने जो बात की है, दिल खुश हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स लाइक सरोज देवी। अब आप पूछेंगे कि यार सरोज देवी कौन है? सरकार सरोज देवी अपना नीरज चोपड़ा की वालिदा हैं, मम्मी जी हैं, टिपिकल हरियाणा वुमन। ओए होए होए होए। सरोज देवी ने बेसिकली अरशद नदीम के बारे में क्या कहा? सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है। मैं खुश हूँ, मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी ना, जिसमें सिल्वर जीता था अरशद ने और नीरज ने गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पर भी सरोज देवी से पूछा गया था जी कि कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो नीरज की माँ ने, ये सरोज देवी ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो बकवास है ना, ये ना करें, खेल में कोई नहीं होता। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, इसको इधर तक रहने दें। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा हुआ है ना, मेंढकों की तरह के दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। दुनिया कहाँ पहुंच गई? दुनिया चांद से निकल कर मरीख पर निकलने के चक्करों में है। आप उस नफरत के जिसे कहते हैं कुएं से बाहर नहीं निकल रहे। वो जिसे कहते हैं इंडियन फैंस हैं कि जो अरशद की तारीफ कर रहे हैं, ये कोई ऊपर से तो नहीं बारिद हुए। सरोज देवी ने एज ए मदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कोई दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। इस तरह की चीज़ों से सीखें, आपके अंदर की नफरतें कम होंगी। मैं नीरज चोपड़ा की मम्मी जी को आई लव यू बोल सकता हूँ। यकीन करें मम्मी जी, आपने ना हम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। आपकी क्या बात है, आपको ना लव यू हो गया। और आपके बेटे को बहुत मुबारक हो, वो सिल्वर जीता। नीरज की वालदा ने जो बात कह दी ना, वो साबित हो गया माँ जो होती है ना, वो माँ होती है। वो कहती कोई बात नहीं, वो भी मेहनत करके आया, वो भी मेरा पुत्र है, और दोनों भाइयों ने जीता। प्लीज सम वर्ड्स फॉर नीरज मदर। उन्होंने कहा है कि जो जीता है वो भी मेरा बेटा है। उन्होंने कहा है कि जी जो सिल्वर नीरज ने जीता वो भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम उन्हें पता है कि जो बच्चे हैं इस लेवल तक जो पहुंचते हैं, उन्हें कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल, कितने सालों की एक एफर्ट्स होती हैं। मोहसिन भाई तो उनके लिए चंद जुमले ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ आप जमीन डिवाइड कर सकते हैं, आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, आप नफरत कर सकते हैं, आप मोहब्बत कर सकते हैं, आप माँ को नहीं बांट सकते। माँ हिंदुस्तानी भी माँ है, ये वो अपनी धरती, अपनी मिट्टी की सुगंध के साथ जो है, इन्होंने आज की दौर की भी होती तो मुझे यकीन है कि वो भी यही कहती कि मेरा बेटा ही है, वो भी मेरा ही बेटा है। तो हमारा सलाम है हर माँ को। तो ये माँ का जो किरदार बनाना होता है, माँ की जो एफर्ट्स होती हैं, हर इंसान चाहे लड़का हो या लड़की हो, आता माँ की गोद से ही। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया।
कसम खुदा की माँ माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है। मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है, जिस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी है, अच्छी चीज़, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये जीते, वो भी किसी का बच्चा है, तो दिल को लगी ये बात, कसम से मज़ा आ गया। मैं नीरज चोपड़ा की माँ को सल्यूट करता हूँ कि मतलब माँ ही होती है, चाहे अपना बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो। दुआ इसी तरह ही निकलनी चाहिए किसी माँ के मुंह से, और हमेशा हर माँ की निकलती है, हर किसी बच्चे के लिए हर माँ की निकलती है, ठीक है ना। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए तो बुरा सोचती नहीं, किसी बच्चे के लिए भी नहीं सोचती। तो बहुत ज़बरदस्त लगा कि नीरज चोपड़ा की माँ ने जो छोटा सा इंटरव्यू दिया और उसके ऊपर बात की, ठीक है। एक दफ़ा फिर अरशद नदीम को मैं सल्यूट करता हूँ कि उसने पाकिस्तान को 14 अगस्त के मौके में क्या ज़बरदस्त गोल्ड मेडल की सूरत में एक। तो दोस्तों अब सबसे पहले अरशद नदीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको बिना किसी फैसिलिटीज़ के, बिना कोई मदद के, बिना किसी तरह की हेल्प के वो आगे इतना बढ़ पाए हैं दोस्तों। बिना पीसीबी की कोई हेल्प के, बिना पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई हेल्प के वो इतना आगे बढ़ पाए हैं और गोल्ड अपने देश के लिए ले आए हैं। और यहाँ पे जो मीडिया है, जो भी जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, चिल्ला करें हमारा अरशद नदीम। अरे आपका अरशद नदीम था तो आपने कुछ फैसिलिटी क्यों नहीं दी उसको, कुछ सहूलियत, कोई भी चीज़ें उसको नहीं मिली, लेकिन उस बंदे ने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करके उस अचीवमेंट को हासिल किया है। और अब क्रेडिट लेने के लिए सारे भिखारी, भिखमंगे, भूखे नंगे सारे पाकिस्तानी लोग चले आएंगे उसका क्रेडिट लेने के लिए कि हमारा बच्चा है, हमने ये किया था, हमने वो किया था। भीख मांग के ये लोग, गुजारा करने वाले लोग आ जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए। गोल्ड हासिल किया है उसने अपने मेहनत से। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड दोस्तों उन्होंने बनाया है 92.97 मीटर का थ्रो मार करके, जो आज तक कोई कभी मार ही नहीं पाया है। यहाँ तक कि नीरज चोपड़ा भी 90 पार नहीं कर पाए, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस पूरा था इस मैच में भी कि मैं उसको पार कर जाऊंगा, मैं इस बार फिर से गोल्ड लाने वाला हूं। लेकिन वो थोड़ा सा कुछ इंजरी, कुछ दिक्कत के चलते उनका दिन अच्छा नहीं था, इसलिए वो केवल सिल्वर तक पहुंच पाए। और ये भी दोस्तों पहले सोचने वाली और देखने वाली बात है कि नीरज चोपड़ा जिसका दिन नहीं अच्छा था वो सिल्वर दोस्तों ले आए, सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और हमारे लिए गर्व की बात है कि नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट, नीरज चोपड़ा जैसा आइकॉन, जब उसका दिन खराब होता है तो वो गोल्ड नहीं लाता है तो सिल्वर लेके चला आता है, और जब दिन अच्छा रहता है तो उससे गोल्ड, उससे दूर दूर तक कोई दोस्तों दिखता नहीं है, उनके आगे दूर दूर तक पास कोई आने को सोचता भी नहीं जब उनका दिन होता है। और दोस्तों दिन तो इस वक्त नदीम जी का था। और उसके बाद इधर नीरज चोपड़ा की माँ ने जो बयान दिया है कि हमारा ही बच्चा है, उसने भी बहुत मेहनत करके उस जगह तक पहुँचा है तो वो भी गोल्ड के लिए खेल रहा है। वहाँ पर सब लोग आते हैं तो गोल्ड के लिए खेलते हैं, हर बार एक ही आदमी जीत जाएगा तो कैसे दूसरों को किस तरह से मोटिवेशन मिलेगा। तो ये जीता है और मैं दोनों लोग के लिए, दोनों अपने बच्चों के लिए खुश हूँ। तो इस तरह का बयान पाकिस्तानी सुन करके हैरान रह गए हैं। वो लोग देख रहे हैं लाइव टीवी पे चिल्ला के जो वो इंडिया के बारे में गालियां बकते रहते हैं। तनवीर बकरी चोर जो है वो भी देख रहा है, वो भी बोल रहा है कि इंडिया की जो, उनको सलाम करता हूं मैं नीरज चोपड़ा की माँ को। अरे सलाम आपको पूरे भारत माँ को करना चाहिए कि इस तरह से आपके बारे में कुछ इतनी गंदी बातें नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग करते हैं हमारे बारे में। तो इन लोग को ज़रा भी दोस्तों शर्म नहीं है, 1% का इन लोग को इस बात का ये नहीं है कि हम नेशनल टीवी में दिखाते हैं कि इंडिया के ऊपर गजवाई हिंद करना है। फिर भी दोस्तों इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो माएँ हैं, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती। माँ होती है, चाहे कोई दुश्मन का बेटा हो, चाहे कोई भी बेटा हो, बेटा सबके लिए बेटा ही होता है। दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में? क्या जो नीरज चोपड़ा की जो माँ है उनका बयान वाकई में दिल छू जाने वाला था? और नीरज चोपड़ा के जस्ट सामने नदीम जी की माँ का भी बयान आया है और उनका भी बयान कुछ गलत नहीं, अच्छा ही आया है। नीरज चोपड़ा के लिए आया है कि नीरज चोपड़ा भी हमारा ही बच्चा है। और नीरज चोपड़ा के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी जीता है, और अपने बच्चे के लिए उनकी जो खुशी है वो तो रहेगी ही, वो तो जग जाहिर है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक हम ऐसे वीडियो लगातार पहुँचा पाएँ। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर
जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।